गांव से दूर जंगल के पास मियाँ बब्बर अपनी नानी माँ के साथ रहता था। नाम तो उसका कुछ और था, मगर वो बोलता बहुत था, इसलिए उसका नाम बब्बर पड़ गया। बब्बर के माँ बाप बचपन ही में फौत हो गए थे और वो शुरू से ही अपनी नानी माँ के पास रहता था। नानी के लाड प्यार ने उसे थोड़ा बदतमीज़ बना दिया था। एक सुबह नानी माँ ने उसे कहा, बेटा, नल में पानी नहीं आ रहा। बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी कमर में बल पड़ गया है। बेटा, मुझसे अब पानी भरकर नहीं लाया जाएगा। तुम गांव जाओ और पानी भर लाओ। अगर मैं भर सकती होती तो तुम्हें कभी ना कहती, बच्चे बच्चे जा पानी भर ला। ये सुनकर बब्बर मियाँ बोले, क्या नानी, हर वक्त काम काम काम, ये कर दो वो कर दो। नानी, आप मुझसे बहुत काम करवाती हैं, ऐसे ना किया करें। कभी ये कर दो कभी वो कर दो, हर वक्त मुझसे काम करवाती रहती हैं, खुद आप कुछ भी नहीं करती हैं। चलिए अच्छा, जाता हूँ, मैं लाता हूँ पानी, देखता हूँ कहाँ से मिलेगा, गाँव जाता हूँ। सबसे पहले बब्बर अपने पास ही मौजूद गाँव के एक घर में गया। इन लोगों से पानी मांग लेता हूँ, ये सबसे सुनहरी मौका होगा मेरे लिए। यहाँ से पानी लूंगा और घर को चला जाऊंगा। अरे सुनते हो, जरा दरवाजा तो खोलो, जब मुझे पानी चाहिए है। देखो, थोड़ा सा पानी दे दोगे, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर तुमने मुझे पानी ना दिया तो मुझे जाना पड़ेगा। खोलो खोलो भी, खोलो दरवाजा। कहाँ मर गए हो सब के सब? यहाँ तो बब्बर की दाल ही ना गली, तो फिर वो जंगल में आ गया। अब मैं क्या करूं? वहां से भी पानी नहीं मिला और मुझे मुश्किल से जंगल में आना पड़ा। क्या करूं? नानी जान ने तो जान खा रखी है मेरी, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, रहने ही देता हूं कामों को। चलो ऐसे करता हूं, यहाँ पर लेटकर सो ही जाता हूं। वहाँ करीब ही एक चुड़ैल का घर था, जो ये देख चुकी थी कि बब्बर वहाँ पर सो रहा है। उसने सोचा, आज तो कुछ नया ही मिलेगा खाने के लिए। उसने बब्बर को सबक सिखाने का प्रोग्राम बनाया। जादुई मंत्र पढ़ते ही बब्बर हवा में उड़ने लगा। अरे 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 रे, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हवा में कैसे उड़ने लगा? अरे हाँ, ये मुझे क्या हो गया? कोई बचाएगा मुझे? मुझे नीचे उतारो, कोई मुझे बचाओ। मैं कैसे ऐसे हो गया? ओहो, मुझे क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? मैं कैसे सीधा हूँ? बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये मुझे क्या हो गया था? यहाँ आसपास तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं हवा में कैसे उड़ने लगा? मुझे लगता है ये जगह कुछ ठीक नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चला ही जाता हूँ किसी और जगह पर, वहाँ पे सुकून से बैठ के अपने ख्यालों की बातें करूँगा और जिंदगी एंजॉय करूँगा। रहने देता हूँ यहाँ को, कहीं और चलता हूँ। हाँ, झील पे चलता हूँ, वहाँ से पानी भी ले लूँगा और फिर नानी जान के पास वापस चला जाऊंगा। हाँ, ये सबसे अच्छा प्लान है। नानी जान ने भी तो मेरी जान खा रखी है, कभी वो कर दो कभी ये कर दो। दोपहर हो चुकी थी। बब्बर अब तक झील पर नहीं पहुंचा था, मगर वो रास्ते में था। झील के आसपास बहुत से दरख्त और ठंडी हवाएं चलती थीं। झील का पानी भी साफ सुथरा, नीला और ठंडा था। ओहो, मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन मैं तो पानी की बाल्टी लाया ही नहीं। पानी किस में लेकर जाऊंगा? बब्बर अपनी सोचों में गुम था कि चुड़ैल ने उसको धक्का दिया और वो तालाब में जा गिरा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बब्बर ने सोचा, और वो झील में बहुत मुश्किल से तैरता हुआ बाहर निकला। ये उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। शाम भी हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया। पहले तो वो जंगल में हवा में उड़ने वाली बात, और अब किसने धक्का दिया मुझे कि मैं झील में गिर गया? वो बहुत परेशान हो गया था। यहाँ से उसने जंगल में जाने का सोचा। रात हो चुकी थी और वो जंगल में घूम रहा था।
तभी उसने एक अपने जैसे बच्चे को देखा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता रात हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक घर दिखाता हूँ, वहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिलेगी और खाने के लिए खाना भी। ये कहकर वो बच्चा गायब हो गया। बब्बर बहुत हैरान हुआ। ये क्या था? ये तो मैं ही था। मैं यहाँ? मैं अगर यहाँ हूँ तो वो कौन था? लेकिन उसकी बात भी सच है, मुझे जाकर देखना तो चाहिए कि वो कौन सी जगह है जहाँ वो मुझे लेकर जाना चाहता था। अरे ये तो एक घर है। मेरा ख्याल से मुझे दरवाज़ा खटखटा लेना चाहिए क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी है। मुझे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है अंदर और ये किसका घर है। नानी जान तक पहुंचने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। चलो दरवाज़ा खड़काता हूँ और फिर देखता हूँ। डर तो बहुत लग रहा है मुझे, लेकिन क्या करूँ? अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। चलो चला जाता हूँ और दरवाज़ा खटखटाता हूँ। ये सोचकर बब्बर ने दरवाज़ा खटखटाया कि अंदर से कोई तो होगा जो आएगा और मुझे कुछ खाने को देगा और रात रुकने के लिए जगह भी देगा। बब्बर खड़ा रहा मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। असल में ये उसी चुड़ैल का घर था जो सुबह से बब्बर को परेशान कर रही थी और उसे खाने का पूरा इंतज़ाम किए बैठी थी। लगता है वो बच्चा आ ही गया, अब खाऊंगी उसे हंडिया में पका के। अरे वाह, ये तो हो गया काम मेरा। बेटा मैं आ रही हूँ, रुको। आपकी सूरत कैसी है? मैंने पहले कभी ऐसा किसी को नहीं देखा। आपके दांत भी बाहर आए हुए हैं और आपकी आंखें भी लाल हैं। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, मगर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मुझे रात यहाँ गुजारने दें प्लीज़। मुझे रात यहाँ लेने दें। सुबह मैं चला जाऊंगा, मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगा। मैं अपनी ही सोचों में मगन गुम रहूंगा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ये साथ वाले कमरे में चले जाओ और सो जाओ बेटा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी बेटा। बस मैं ज़रा बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे जो 2 दांत हैं वो बाहर आ गए हैं और आंखें तुम्हें देख के ही लाल हो गई हैं क्योंकि तुम बड़े ही प्यारे लग रहे हो बच्चे। चलो आओ, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में सुला देती हूँ। ये कहकर वो उसे दूसरे कमरे में ले गई और उसे सोने के लिए जगह दी। ये किस किस्म की दुनिया है और किस तरह का घर है? अजीब, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। क्या करूं मैं? यहाँ पे रात रुक जाऊं या फिर यहाँ से भाग जाऊं? खिड़की तो है। ये औरत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या करूं अब? लेकिन मेरी मजबूरी भी तो है ना, मुझे यहाँ रात रुकना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, सोने की एक्टिंग करता हूँ और देखता हूँ कि ये बुढ़िया क्या करती है मेरे साथ। हाँ, मैं सो तो नहीं रहा, लेकिन दिखा तो यही रहा हूँ कि मैं सो गया हूँ। बूढ़ी औरत क्या करेगी मेरे साथ? मेरा ख्याल से जो ये देख पका रही है, इसी में मुझे पकाकर खाने का सोच रही है। मैं सब समझ गया। नानी माँ ने मुझे बताया था कि चुड़ैलें होती हैं। मुझे लगता है ये भी एक चुड़ैल है या फिर कोई भूत, लेकिन मैं इतना तो समझदार हूँ कि मैं इसका हल कर लूँ। हाँ, ये बच्चा मेरे काबू आ ही गया। अब मैं जल्दी छुरियाँ तेज कर लेती हूँ, इसे काट के खाऊंगी और इस बड़ी देग में पका के रख लूंगी फ्रिज में। ये बच्चा तो मेरे इस महीने की पूरी खुराक बनने वाला है। कितनी भूख लगी है मुझे, जल्दी छुरियाँ तेज
کر لیتی ہوں، ہاتھ تو ہلاؤں۔ دوسرے کمرے میں جہاں پہ ببر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، وہ چھریوں کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چڑیل او چڑیل چھریاں نہ کھڑکا، چڑیل او چڑیل چھریاں نہ کھڑکا، میں ہوں جاگتا، میں ہوں جاگتا، چڑیل او چڑیل چھریاں نہ کھڑکا، ببڑ جاگتا، ببڑ جاگتا۔ نہیں نہیں بیٹا، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ چھری تو وہاں گری ہوئی تھی، وہ اٹھا کر لائی ہوں بیٹا، پریشان مت ہو، ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، تم سو جاؤ اچھے بچے، پیارے بچے، سو جاؤ تم بیٹا۔ اسے تو میں سلا آئی ہوں، اب اسے چھری مارنے کی تیاری کرتی ہوں۔ اتنے میں ببر وہاں آیا اور اس نے چڑیل کو دھکا دیا، وہ اوندھے منہ اپنے ہی کڑاہے میں جا گری اور مر گئی۔ ببر وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنی نانی جان کے پاس آیا۔ نانی جو صبح سے اس کے لیے پریشان ہو رہی تھیں، اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا۔ تب ببر نے اپنی ساری روداد انہیں سنائی، چڑیل کے بارے میں بتایا اور وعدہ کیا کہ نانی جان، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ مجھے بدتمیزی کرنے کی سزا ملی ہے۔